बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी मैंगो सागर डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे और इंतहाई मज़ेदार बनती है। सागुदाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बना के दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले कस्टर्ड को घोल लेते हैं। एक बोल में मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया है और थोड़े से दूध के साथ इसको डिज़ोल्व कर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया है तुखम मलिंगा 1 टीस्पून और इसको हम पानी के साथ थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। इतनी देर भिगो के रखना है कि ये फूल जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें पानी डाल दिया है और 1/3 कप साबूदाना डाल दिया है। अब हमें इसको इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं पकते पकते साबूदाना फूल भी गया है, लेकिन अभी भी आपको वाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल से पक चुका है और सारे दाने जो हैं ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो इसका मकसद है कि यह यहाँ पर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो हम इसको छान लेंगे। छान कर हम साबूदाना और स्टार्च को अलग अलग कर लेंगे और स्टार्च को हम फेंक देंगे। तो इसको अच्छे से आप छान लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि अगर कोई स्टार्च बचा है तो वो भी निकल जाए। इसी तरीके से हम साबूदाना को छान लेंगे। तो ये तमाम साबूदाना छन चुका है और इसको हमने अलग कर लिया है। अब हम आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा लीटर दूध और दूध को मैं उबलने रख रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधे लीटर के लिए इसकी क्वांटिटी परफेक्ट है। तो यहाँ मैंने 1/3 कप चीनी यूज़ की है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको उबलने देंगे। तो आप देख सकते हैं बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और दूध उबलने की तरफ आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कस्टर्ड, जो कि हमने डिज़ोल्व किया था। कस्टर्ड डालते डालते हमें चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। अब हमें कस्टर्ड को इतनी देर पकाना है कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के करीब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि कस्टर्ड थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें, कस्टर्ड को थोड़ा कम गाढ़ा तैयार करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। तो कस्टर्ड को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ठंडा होकर गाढ़ा हो गया है। थोड़ा हमें गाढ़ा इसीलिए रखना है क्योंकि हम जब इसमें साबूदाना और प्यूरी ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने एक आम ले लिया था, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। चाहे आप ब्लेंड कर लीजिए या मैश कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबूदाना। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तुखम मलिंगा, जो कि हमने पानी में भिगो दिया था। तो पानी इसका मैंने रिमूव कर दिया है और तुखम मलिंगा इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करूँगी बादाम पिस्ते। आप चाहें तो इसमें काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसमें मैंगो चंक्स। इस तरीके से आप आराम से चंक्स काट सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये मैंगो कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए आप। तो चंक्स काट लिए हैं, वो ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 2 आम के चंक्स मैंने लिए हैं। अब मिक्स करके इसको ठंडा कर लीजिए और मज़ेदार सा ये
सागू डेज़र्ट तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।